हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे बचे हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 इज अ डीपीएसपी। नाउ डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कवर्ड है हमारा पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। वैसे तो आई विल कवर डीपीएसपी इन अ सेपरेट वीडियो, स्टिल उसके जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। So let's start with Article 38. Article 38 talks about state to secure a social order for the promotion of welfare of the people. मतलब लोगों के कल्याण के लिए स्टेट क्या करेगा? सोशल ऑर्डर सिक्योर करेगा। सोशल ऑर्डर मतलब सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। कौन करेगा? स्टेट। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मतलब ग्राम पंचायतों के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है आर्टिकल 40। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? मतलब भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की बात करता है कौन? आर्टिकल 44। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 है प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। मतलब 6 वर्ष की आयु से जो कम के बच्चे हैं उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगा और एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। इसके प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। नाउ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है, मतलब प्रमोट करता है, मतलब उनके शैक्षणिक और आर्थिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है आर्टिकल 46। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से सेपरेट करता है, मतलब अलग करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब आर्टिकल 51 बात करता है, प्रमोट करता है एक्चुअली इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A इज फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो वैसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है टोटल? दे आर 11 इन नंबर्स, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था तो वो सिर्फ 10 इन नंबर्स थी और लेटर ऑन एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी मैं कंप्लीट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी, तब तक के लिए आप प्लीज ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। मतलब आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पावर प्रोवाइड करता है किस चीज की? टू ग्रांट पार्डन मतलब किसी भी अपराध के अपराधी को क्षमा करने की, टू सस्पेंड मतलब निलंबित करने की, टू रेमिट मतलब छूट देने की, और टू कम्यूट मतलब कोई ऑल्टरेशन या मतलब उसकी सजा में कोई बदलाव करने की पावर देता है कौन? आर्टिकल 72। केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस ग्रांट करा था सारे कॉन्विक्ट्स को। नाउ फिर उन्होंने मर्सी प्ली फाइल करी थी प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72। उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी वॉज द प्रेसिडेंट। हाउएवर वो मर्सी प्ली उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, बट मर्सी प्ली फाइल करी गई थी आर्टिकल 72 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 74 पे। आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एड और एडवाइस करेंगे, मतलब सहायता और सलाह प्रोवाइड करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद। मंत्री परिषद को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 बात करता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। मैं प्राइम मिनिस्टर को एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी जिसमें मैं ड्यूटीज और उनके पास की बात करूंगी। तब तक के लिए आप ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 डिफाइन करता है मनी बिल को। नेक्स्ट है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब बजट की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 प्रोवाइड करता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि जब संसद सत्र में ना हो तो वो कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट की ये पावर होती है कि वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। वैसे तो प्रेसिडेंट मैं पूरे एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी, स्टिल आप ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की। गवर्नर को भी मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी, वहां पे हम बात करेंगे उनकी पावर्स और ड्यूटीज की। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 161, लाइक आर्टिकल 72। जैसे हमने आर्टिकल 72 में पढ़ा था प्रेसिडेंट में कि ये पावर प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। सेम यहाँ पे आर्टिकल 161 प्रोवाइड करता है सेम पावर किसको, गवर्नर को, टू ग्रांट पार्डन, टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। नाउ हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, सेम एज हियर आर्टिकल 74। जैसे यहाँ बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, सेम यहाँ पे आर्टिकल 163 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 बात करता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। ये चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटीज को बताता है किसके रिगार्ड में, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 बात करता है एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। एबॉलिशन मतलब हटाने की या फिर क्रिएशन मतलब बनाने की बात करता है किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 बात करता है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 213 सेम एज आर्टिकल 123। यहाँ पे आप देखिएगा आर्टिकल 123 प्रोवाइड करता है किसको पावर, प्रेसिडेंट को टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, सेम एज हियर। इन आर्टिकल 213 ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है गवर्नर को पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जब स्टेट लेजिस्लेचर अपनी रिसेस में होता है, मतलब वर्किंग नहीं होता है, तब गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है, कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स, मतलब हाई कोर्ट्स के पास ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 226 कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। रिट्स 5 होती हैं, इन्हें मैं एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 239 AA। ये बात करता है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, मतलब दिल्ली के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल प्रावधान है जिनकी बात करता है कौन, आर्टिकल 239 AA। आज के लिए इतना ही, आप प्लीज इसे रिवाइज करते रहें बार बार, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए आर्टिकल्स कवर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।